नारायणं नमस्कृतं नरं चैनरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। अंतर्यामी अंतर्यामी नारायण रूप, अंतर्यामी नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पाठ करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 85। गंगा सागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन और गंगा का महात्मा। पुलत्स जी कहते हैं, भीष्म, तदनंतर प्रातः संध्या के समय उत्तम संवेद्य तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य विद्या लाभ करता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, पूर्व काल में श्री राम के प्रभाव से जो तीर्थ प्रकट हुआ उसका नाम लोहित्य तीर्थ है। उसमें जाकर स्नान करने से मनुष्य को बहुत सी स्वर्ण राशि प्राप्त होती है। करतोया में जाकर स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यह ब्रह्मा जी द्वारा की हुई व्यवस्था है। राजेंद्र, वहां गंगा सागर संगम में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। राजन, जो मानव गंगा सागर संगम में गंगा के दूसरे पार पहुंचकर स्नान करता है और 3 रात वहां निवास करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तदनंतर सब पापों से छुड़ाने वाली बैतरणी की यात्रा करे। वहां विरज तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। उसका पुण्यमय कुल संसार सागर से तर जाता है। वह अपने सब पापों का नाश कर देता है और सहस्रा गोदान का फल प्राप्त करके अपने कुल को पवित्र कर देता है। शोण और ज्योतिरथ्या के संगम में स्नान करके जितेंद्रिय एवं पवित्र पुरुष यदि देवताओं और पितरों का तर्पण करे तो वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। कुरुनंदन, शोण और नर्मदा के उत्पत्ति स्थान वंश गुल्म तीर्थ में स्नान करके तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। नरेश्वर, कोसला, अयोध्या में ऋषभ तीर्थ में जाकर स्नान पूर्वक 3 रात उपवास करने वाला मानव वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सहस्र गोदान का फल पाता और अपने कुल का उद्धार भी कर देता है। कोसल नगरी अयोध्या में जाकर काल तीर्थ में स्नान करें। ऐसा करने से 11 वृषभ दान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। भरत कुल भूषण, तदनंतर बद्रिका तीर्थ में स्नान करके मनुष्य दीर्घायु पाता और स्वर्गलोक में जाता है। तत्पश्चात चंपा में जाकर भगीरथी में तर्पण करे और दंड नामक तीर्थ में जाकर सहस्र गोदान का फल प्राप्त करे। तदनंतर पुण्य शोभिता पुण्यमयी लपेटिका में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से तीर्थयात्री वाजपेयी यज्ञ का फल पाता और संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। इसके बाद परशुराम सेवित महेंद्र पर्वत पर जाकर वहां के राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
पुरुश्रेष्ठ। तदनंतर वहीं मतंग का केदार है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्र गोदान का फल मिलता है। श्री पर्वत पर जाकर वहां की नदी के तट पर स्नान करें। वहां भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री पर्वत पर देवी पार्वती के साथ महातेजस्वी महादेव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी वहां रहते हैं। वहां देव कुंड में स्नान करके पवित्र हो जीतात्मा पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि लाभ करता है। पांड्य देश में देव पूजित ऋषभ पर्वत पर जाकर तीर्थयात्री वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में आनंदित होता है। राजन, तदनंतर अप्सराओं से आवृत कावेरी नदी की यात्रा करें। वहां स्नान करने से मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात समुद्र के तट पर विद्यमान कन्या तीर्थ कन्याकुमारी में जाकर स्नान करें। उस तीर्थ में स्नान करते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज, इसके बाद समुद्र के मध्य में विद्यमान त्रिभुवन विख्यात अखिल लोक वंदित गोकर्ण तीर्थ में जाकर स्नान करे, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन, महर्षि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, महानाग, सिद्ध, चारण, गंधर्व, मनुष्य, सर्प, नदी, समुद्र और पर्वत, ये सभी उमा बल्लभ भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहाँ भगवान शिव की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद प्राप्त कर लेता है। वहाँ 12 रात निवास करने से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वहीं गायत्री का त्रिलोक पूजित स्थान है। वहाँ 3 रात निवास करने वाला पुरुष सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। नरेश्वर ब्राह्मणों की पहचान के लिए वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजन, जो वर्ण शंकर योनि में उत्पन्न हुआ है, वह यदि गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो उसके मुख से वह गाथा या गीत की तरह स्वर और वर्णों के नियम से रहित होकर निकलती है, अर्थात वह गायत्री का उच्चारण ठीक नहीं कर सकता। जो सर्वथा ब्राह्मण नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि वहाँ गायत्री मंत्र का पाठ करे तो वहाँ वह मंत्र लुप्त हो जाता है, अर्थात उसे भूल जाता है। राजन, वहाँ ब्रह्मर्षि संवत की दुर्लभ बावली है। उसमें स्नान करके मनुष्य सुंदर रूप का भागी और सौभाग्यशाली होता है। तदनंतर वेणा नदी के तट पर जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोर और हंसों से जुटा हुआ विमान को प्राप्त करता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों से सेवित गोदावरी के तट पर जाकर स्नान करने से तीर्थयात्री गोमेध यज्ञ का फल पाता और वासुकी के लोक में जाता है। वेना संगम में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। वरदा संगम तीर्थ में स्नान करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म स्थान में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। कुशप्लवन तीर्थ में जाकर स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित्त हो 3 रात निवास करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर कृष्ण वेना के जल से उत्पन्न हुए रमणीय देव कुंड में, जिसे जाति स्मरहद स्नान कहते हैं, स्नान करे। वहां स्नान करने से मनुष्य जाति स्मर व पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण करने की शक्ति वाला होता है। वहीं 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुए थे। भरत नंदन वहां जाने मात्र से यात्री अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। तत्पश्चात सर्वदेव हद में स्नान करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर परम पुण्यमयी वापी और सरिताओं में श्रेष्ठ पयोषणी में जाकर स्नान करे और देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहे।
ऐसा करने से तीर्थ सेवी को सहस्र गोदान का फल मिलता है। राजन भरत नंदन जो दंडकारण्य में जाकर स्नान करता है, उसे स्नान करने मात्र से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सरभंग मुनि तथा महात्मा सुख के आश्रम पे जाने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और कुल को पवित्र भी कर देता है। तदनंतर परशुराम सेवित सुपार कर तीर्थ में यात्रा करे। वहां राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचूर्ण स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। सप्त गोदान वर तीर्थ में जा करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने वाला मनुष्य महान पुण्य लाभ करता और देवलोक में जाता है। तत्पश्चात नियम पालन के साथ साथ नियमित आहार करने वाला मानव देव पथ में जाकर देव सत्र का जो पुण्य है उसे पा लेता है। तुंग कारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखे। प्राचीन काल में वहां सारस्वत ऋषि ने अन्य ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया था। एक समय उन ऋषियों को सारा वेद भूल गया। इस प्रकार वेदों के नष्ट होने भूल जाने पर अंगिरा मुनि का पुत्र ऋषियों के उत्तरीय वस्त्रों चादरों में छिप कर सुखपूर्वक बैठ गया और विधि पूर्वक ओंकार का उच्चारण करने लगा। नियम के अनुसार ओंकार का ठीक ठीक उच्चारण होने पर जिसने पूर्व काल में जिस वेद का अध्ययन एवं अभ्यास किया था उसे वह स्मरण हो आया। उस समय वहां बहुत से ऋषि देवता वरुण अग्नि प्रजापति भगवान नारायण और महादेव जी भी उपस्थित हुए। महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के साथ जाकर परम कांतिमान भृगु को यज्ञ कराने के काम पर नियुक्त किया। तदनंतर भगवान भृगु ने वहां सब ऋषियों के साथ यहाँ शास्त्रीय विधि के अनुसार पुनः भली भांति अग्नि स्थापन कराया। उस समय अज्ञाभाग के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि को तृप्त करके सब देवता और ऋषि क्रमशः अपने अपने स्थान को चले गए। नृपश्रेष्ठ उस तुंग कारण्य में प्रवेश करते ही स्त्री या पुरुष सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि वह नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करते हुए 1 मास तक वहां रहे। राजन ऐसा करने वाला तीर्थयात्री ब्रह्मलोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात मेधाविक तीर्थ में जाकर देवताओं पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और स्मृति एवं बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस तीर्थ में कालंजर नामक लोक विख्यात पर्वत है। वहां देवहद नामक तीर्थ में स्नान करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। राजन जो कालंजर पर्वत पर स्नान करके वहां साधन करता है वह मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन तदनंतर पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट में सब पापों का नाश कराने वाली मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर उसमें स्नान करे और देवताओं तथा पितरों की पूजा में लग जाए। इससे वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। धर्मज्ञ नरेश तत्पश्चात तीर्थयात्री परम उत्तम भर्ती स्थान की यात्रा करे, जहाँ महासेन कार्तिकेय जी निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ वहां जाने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है। उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मानव ज्येष्ठ स्थान को जाए। वहां महादेव जी का दर्शन पूजन करने से वह चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। भरत कुल भूषण युधिष्ठिर वहां एक कूप है जिसमें चारों समुद्र निवास करते हैं। राजेंद्र उसमें स्नान करके देवताओं पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला जितात्मा पुरुष पवित्र हो परम गति को प्राप्त होता है। राजेंद्र वहां महान सिंहवेरपुर की यात्रा करे। महाराज पूर्व काल में
दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वहीं गंगा पार की थी। महाबाहो उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र हो गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पाप रहित होता तथा वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर तीर्थयात्री परम बुद्धिमान महादेव जी के मुंजवट नामक तीर्थ को जाए। भरतनंदन उस तीर्थ में महादेव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके परिक्रमा करने से मनुष्य गणपति पद प्राप्त कर लेता है। उक्त तीर्थ में जाकर गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र तत्पश्चात महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ में जाए। वहां ब्रह्मा आदि देवता दिशा दिक्पाल लोकपाल साध्य लोक सम्मानित पितर सनत कुमार आदि महर्षि अंगिरा आदि निर्मल ब्रह्मर्षि नाग सुपर्ण सिद्ध सूर्य नदी समुद्र गंधर्व अप्सरा था ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां 3 अग्नि कुंड है जिनके बीच से सब तीर्थों से संपन्न गंगा वेग पूर्ण बहती है। त्रिभुवन विख्यात सूर्य जी लोक पावनी यमुना देवी वहां गंगा जी के साथ मिली है। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जघन माना गया है। ऋषियों ने प्रयाग को जघन स्थानीय उपस्थ बताया है। प्रतिष्ठानपुर झूसी सहित प्रयाग कंबल और अश्वत्तर नाग तथा भोगवर्ती तीर्थ यह ब्रह्मा जी की वेदी है। युधिष्ठिर उस तीर्थ में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं और प्रजापति की उपासना करते हैं। तपोधन ऋषि देवता था चक्रधर नृपति गण वहां यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं। भरतनंदन इसलिए तीनों लोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताते हैं। उस तीर्थ में जाने से अथवा उसका नाम लेने मात्र से भी मनुष्य मृत्यु काल के भय और पाप से मुक्त हो जाता है। वहां के विश्वविख्यात संगम में जो स्नान करता है वह राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। भरतनंदन यह देवताओं की संस्कार की हुई यज्ञ भूमि है। यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान होता है। तात तुम्हें किसी वैदिक वचन से या लौकिक वचन से भी प्रयाग में मरने का विचार नहीं त्यागना चाहिए। कुरुनंदन 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास केवल इस प्रयाग में ही बताया गया है। चारों विद्याओं के ज्ञान से जो पुण्य होता है तथा सत्य बोलने वाले व्यक्तियों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह सब गंगा जमुना के संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में भोगवती नाम से प्रसिद्ध वासुकी नाग का उत्तम तीर्थ है। जो वहां स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुनंदन वहीं लोक विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है और गंगा के तट पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। कणखल में गंगा का स्नान विशेष महात्म्य रखता है और प्रयाग में गंगा स्नान का महात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर का महत्व है। द्वापर में कुरुक्षेत्र का विशेष पुण्यदायक है। कलयुग में गंगा की अधिक महिमा बताई गई है। पुष्कर में तप करें, महालय में दान दें और मलय पर्वत में अग्नि पर आरूढ़ हो भृंगतुंग में उपवास करें। पुष्कर कुरुक्षेत्र गंगा तथा प्रयाग आदि मध्यवर्ती तीर्थों में स्नान करके मनुष्य
अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। गंगा जी का नाम लिया जाए तो वह सारे पापों को धोकर बहाकर पवित्र कर देता है। दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा जलपान करने पर वह मनुष्य की 7 पीढ़ियों को पावन बना देती है। राजन, मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जल का स्पर्श करती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। जितने पुण्य तीर्थ हैं, जितने पुण्य मंदिर हैं, उन सब की उपासना सेवन से पुण्य लाभ करके मनुष्य देवलोक का भागी होता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम कोई वर नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, जहाँ गंगा बहती है वही उत्तम देश है, वही तपोवन है। गंगा के तटवर्ती स्थान को सिद्धि तीर्थ समझना चाहिए। इस सत्य सिद्धांत को ब्राह्मण आदि द्विजों, साधु पुरुषों, पुत्र सुहृदों, शिष्य वर्ग तथा अपने अनुगुण मनुष्यों के कान में कहना चाहिए। यह गंगा महात्मा धन्य, पवित्र, स्वर्गप्रद और परम उत्तम है। यह पुण्यदायक, कर्मणीय, पावन, उत्तम, धर्म संगत और श्रेष्ठ है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है, सब पापों का नाश करने वाला है। द्विज मंडली में इस गंगा का महात्मा का पाठ करके मनुष्य निर्मल हो स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। यह तीर्थ समूहों की महिमा का वर्णन परम उत्तम, संपत्तिदायक, स्वर्गप्रद, पुण्यकारक, शत्रुओं का निवारण करने वाला, कल्याणकारक तथा मेधा शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। इस तीर्थ महात्मा का पाठ करने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, धनहीन को धन मिलता है। राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता और वैश्य को व्यापार में धन मिलता है। शूद्र मनोवांछित वस्तुएं पाता है। ब्राह्मण इसका पाठ करे तो वह समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान होता है। जो मनुष्य तीर्थों के इस पुण्य महात्मा को प्रतिदिन सुनता है वह पवित्र हो पहले के अनेक जन्मों की बातें याद कर लेता, देह त्याग के पश्चात स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। भीष्म, मैंने यहाँ गम्य गम्य सभी प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है। संपूर्ण तीर्थों के दर्शन की इच्छा पूर्ण करने के लिए मनुष्य जहाँ जाना संभव न हो उन गम्य तीर्थों में मन से यात्रा करे, मन से उस तीर्थ का सेवन करे। वसुगण, साध्यगण, आदित्यगण, मरुदगण, दोनों अश्वनी कुमार था देवोपम महर्षियों ने भी पुण्य लाभ की इच्छा से उन तीर्थों में स्नान किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुरुनंदन, इसी प्रकार तुम भी विधि पूर्वक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए और पुण्य से पुण्य को बढ़ाते हुए उन तीर्थों की यात्रा करो। आस्तिकता और वेदों के अनुशीलन से पहले अपने इंद्रियों को पवित्र करके शास्त्रज्ञ साधु पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त करते हैं। कुरुनंदन, जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन नहीं करता, जिसने अपने चित्त को वश में नहीं किया, जो अपवित्र आचार विचार वाला और चोर है, जिसकी बुद्धि वक्र है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। तुम धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा नित्य सदाचार में तत्पर रहने वाले हो। धर्मज्ञ तुमने पिता, पितामह, प्रपितामह, ब्रह्मा आदि देवता था महर्षिगण, इन सब को सदा स्वधर्म पालन से संतुष्ट किया है। अतः इंद्र के समान तेजस्वी नरेश, तुम वसुओं के लोक में जाओगे। भीष्म, तुम्हें इस पृथ्वी पर विशाल एवं अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भीष्म जी की अनुमति ले संतुष्ट हुए भगवान पुलत्सा मुनि प्रसन्न मन से अंतर ध्यान हो गए। कुरुश्रेष्ठ शास्त्र के तात्विक अर्थ को जानने वाले भीष्म ने महर्षि पुलत्स के वचन से तीर्थ यात्रा के लिए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की। महाभाग इस प्रकार यह सब पापों को दूर करने वाली महापुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठा पूर्व
प्रयाग में प्रतिष्ठित है। जो इस विधि से तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वह 100 अश्वमेध यज्ञों से भी उत्तम पुण्य फल को पाकर देह त्याग के पश्चात उसका उपभोग करेगा। कुंती नंदन कुरुप्रवर भीष्म ने पहले जिस प्रकार तीर्थ यात्रा जनित पुण्य प्राप्त किया, उससे भी 8 गुने उत्तम धर्म की उपलब्धि तुम्हें होगी। तुम अपने साथ इन सब ऋषियों को ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। भरत कुलभूषण कुरुनंदन, इन सभी तीर्थों में राक्षसों के समुदाय फैले हैं। तुम्हारे सिवा दूसरे नरेशों ने वहां की यात्रा नहीं की। जो मनुष्य सवेरे उठकर देवेशी पुलत्स द्वारा वर्णित संपूर्ण तीर्थों के महात्मा से संयुक्त इस प्रसंग का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज, ऋषि प्रवर वाल्मीकि कश्यप आत्रेय कुंड जठर विश्वामित्र गौतम असीत देवल मार्कंडेय गालव भारद्वाज वशिष्ठोद्दालक मुनि शौनक तथा पुत्र सहित तपोधन प्रवर प्यास मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा महातपस्वी जाबाली, ये सभी महर्षि जो तपस्या के धनी हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब के साथ उत्तम तीर्थ में जाओ। महाराज, ये अमित तेजस्वी महर्षि लोमस हमारे पास आने वाले हैं, उन्हें साथ लेकर यात्रा करो। धर्मज्ञ, इस यात्रा में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्राचीन राजा महाभीष के समान तुम भी क्रमशः इन तीर्थों में भ्रमण करते हुए महान यश प्राप्त करोगे। नृपश्रेष्ठ, जैसे धर्मात्मा ययाति था राजा पुरुरवा थे, वैसे ही तुम भी अपने धर्म से शोभित हो रहे हो। जैसे राजा भगीरथी तथा विख्यात महाराज श्री राम हो गए हैं, उसी प्रकार तुम भी सूर्य की भांति सब राजाओं से अधिक शोभा पा रहे हो। महाराज, जैसे मनु, जैसे इक्ष्वाकु, जैसे महायशस्वी पुरु और जैसे देवनंदन पृथु हो गए हैं, वैसी ही तुम्हारी भी ख्याति है। पूर्व काल में वृत्रासुर विनाशक देवराज इंद्र ने जैसे सब शत्रुओं का संहार करते हुए निश्चिंत होकर तीनों लोकों का पालन किया, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का नाश करके प्रजा का पालन करोगे। कमल नयन नरेश, तुम अपने धर्म से जीती हुई पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करके स्वधर्म पालन द्वारा कार्तवीर अर्जुन के समान विख्यात होगे। वही सम्पायन जी कहते हैं, महाराज, जन्मेजय देवर्षि नारद इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देकर उनकी आज्ञा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इसी विषय का चिंतन करते हुए अपने पास रहने वाले महर्षियों से तीर्थ यात्रा संबंधी महान पुण्य के विषय में निवेदन किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में पुलत्स की तीर्थ यात्रा के संबंध में नारद वाक्य विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ।